आप सभी को मेरी नमस्ते। मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी एंड रेलवे हब आईक्यू। तो दोस्तों, हम लोग जो है लुसेंट सीरीज में लुसेंट इकोनॉमिक्स कर रहे थे। इसमें जो है हम लोग जो क्लास 3 है मुद्रा एवं बैंकिंग, उसका 160 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज का सेशन उसके 160 क्वेश्चन से आगे के लिए है। मतलब आज जो है ये पार्ट 3 हम लोग करने वाले हैं। हम लोग प्रत्येक पार्ट में जो है 80 क्वेश्चन जो है कवर कर रहे हैं। तो आज ये जो क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन कह रहा है, चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। और उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छा लगेगा। कह रहा है कि जो है जो भारतीय बैंक है का कौन सा बैंक जो है राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। तो देखिए, मैंने अभी पिछले सेशन में बताया था। मैंने बताया था क्या? मैंने बताया था जो फेडरल बैंक है वो कहाँ की बैंक है, ये है अमेरिका की बैंक है। तो अमेरिका के बैंक है तो ये इंडिया में क्या करेगी राष्ट्रीयकृत मतलब ये इंडिया में इसका तो कोई राष्ट्रीयकरण करने का संबंध ही नहीं है। और ये यूएसए की जो है ये केंद्रीय बैंक है। क्या है? केंद्रीय बैंक है। और जैसे भारत की जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है, वैसे यूएसए की केंद्रीय बैंक है वो फेडरल बैंक है। तो ये कह रहा है कि जो भारतीय बैंकों में कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, तो ये भारत की है, ये नहीं है, तो राष्ट्रीयकरण कहाँ से होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो राष्ट्रीय आवास बैंक है इसे कहते हैं एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। निम्नलिखित में से किसकी एक परिपूर्ण स्वामित्व वाली मतलब के रूप में स्थापित हुआ? तो एनएचबी जो है वो किसके जो है मतलब स्वामित्व में, किसके देख रेख में इसकी स्थापना किया गया था? तो ये जो है आरबीआई की जो है स्वामित्व में इसकी स्थापना किया गया था। और एनएचबी की स्थापना हुआ कब था? ये जो है हुआ था, इसकी स्थापना 1988 में हुआ था। आरबीआई की स्थापना हुआ था 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद 1949 में किया गया। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब है कि ये भारत का राष्ट्रीयकृत मतलब राष्ट्रीयकृत बैंक है और ये जो है भारत का केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, और भारत में इससे बड़ा कोई बैंक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सहभागिता नोट निम्न में से किस एक से संबंधित है? देखिए, तो जो सहभागिता नोट है ना, इसको बोलते हैं पीएनएस, इसको बोलते हैं पीएनएस, इसे बोलते हैं इंग्लिश में पार्टिसिपेटरी नोट। इसको बोलते हैं पीएनएस को बोलते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स। तो आप जो है मतलब सहभागिता नोट्स को इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिसिपेटरी नोट। ये किस एक से संबंधित है? तो ये संबंधित है विदेशी संस्थागत जो जितने भी मतलब विदेशी संस्था जो निवेश करते हैं ये उनसे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय समाचारों के संदर्भ में एमसीएक्स एसएक्स क्या है? देखिए, तो ये एमसीएस एसएक्स जो है ये एक स्टॉक एक्सचेंज है। क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है। ये जो है एक स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना है? आपको पता है कि जो है ये पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो है देखिए ये जो सबसे पहले हुआ था वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अधिनियम हुआ था। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अधिनियम 1949 ये कब हुआ था? 1949 में हुआ था। तो सबसे पहले यही घटक हुआ था। ठीक है, मतलब यही घटित हुआ था क्योंकि ये जो है 1955 में हुआ था। राष्ट्र बीमा कंपनी का राष्ट्रीयकरण, बीमा कंपनी का स्थापना ही 1956 में हुआ था। तो ये कह रहा है 1900 जो है प्रथम पंचवर्षीय लागू 1991 में हुआ था। तो देखिए सबका स्थापना वर्ष हमने लिख दिया। तो सबसे पहले कौन हुआ था? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है कि जो है इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो देखिए, आपको पता है जो है वो है केवल ऑप्शन नंबर जो है पहला कह रहा है कि जापान का संबंध, ये निक्की बिल्कुल सही है क्योंकि जो है जो जापान की जो है जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम है निक्की। तो ये सही है। कह रहा है कि जो सिंगापुर का जो है स्टॉक एक्सचेंज वो है निफ्टी, नास्डैक। क्वेश्चन हमको थोड़ा गलत लग रहा है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा बैंक जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाया है? तो बैंक है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा जो है जितने भी किसान हैं उन तक पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार जिस वर्ष किया गया वो कौन सा वर्ष? आपको पता है कि भारत में अवमूल्यन 3 बार किया जा चुका है। पहली बार किया गया था 1949 में, दूसरी बार अवमूल्यन किया गया था 1966 में और तीसरी बार अवमूल्यन किया गया था 1992 में। ठीक है, आप इसे सॉरी 1991 में किया गया था, 91 92 में किया गया था, 1991 में किया गया था। और 1991 में मतलब 2 बार अवमूल्यन किया गया, एक ही वर्ष में 2 बार अवमूल्यन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपए का 2 बार अवमूल्यन हुआ?
मैंने अभी बताया था कि भारत में 3 बार अवमूल्यन हुआ है। कितने बार अवमूल्यन हुआ है? भारत में 3 बार अवमूल्यन हुआ है। बट पहली बार अवमूल्यन हुआ था 1949 में, दूसरी बार हुआ था 1966 में, और तीसरी बार जो हुआ था वो था 1991 में। कह रहा है कौन सा वित्तीय वर्ष है? वित्तीय वर्ष मतलब ये 1991-92 का वित्तीय वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कि भारत में कौन मुद्रा की पूर्ति करता है? आपको पता है कि जो भारत में जो मुद्रा की पूर्ति है सिर्फ एक ही जो संस्था है वो है आरबीआई। आरबीआई के देख रेख में ही भारत में मुद्रा छपे जाते हैं और मार्केट में जो है उसका वितरण किए जाते हैं। तो एक ऑप्शन नंबर यही इसमें सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि तो कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद अनुपात की कमी की जाती है, इसका साख सीजन पर क्या प्रभाव होगा? देखिए, जब आरबीआई जो है नगद कोष में कमी करेगा तो उसमें जो है साख में क्या होगी? साख में जो है वृद्धि होगी। देखिए, कह रहा है नगद कोष में जो है कमी के बाद साख में क्या होगी? वृद्धि होगी। आप इसे कंट्रास्ट कर लीजिएगा कि ये एक दूसरे का अपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कि जो 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो देखिए 1969 में जो है वो किया गया 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक बार किया गया। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरा राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कि भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करता है? आपको पता है कि जो है मैंने बताया था जो इरडा होता है ना, जिसका इरडा होता है, ये जो है इसका जो है स्थापना जो है 1999 में किया गया था। ठीक है, और ये जो है इरडा जो है ये क्या करता है? बीमा के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी फाइनेंशियल फील्ड है उनका जो है ये जो है वो करता है। जैसे कि सेबी है, तो सेबी का कार्य क्या है? ये स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करता है। इससे संबंधित सारे नियमन कौन करता है? सेबी करता है। उसी प्रकार बीमा क्षेत्र से जो है जितने भी नियम है उसका जो है नियमन कौन करता है? तो ये इरडा करता है। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। आप इसे याद रखिएगा। 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कि जो 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? मैंने बताया जो है 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? वो है वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो इस पर हस्ताक्षर किसका होगा? वो होगा वित्त मंत्रालय के जो सचिव हैं उनका होता है। बाकी 1 रुपए के अलावा जितने भी नोट और सिक्के हैं वो जारी किया जाता है आरबीआई द्वारा। और जब आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है तो 1 रुपए से अधिक सिक्के या नोट पर जो आरबीआई के जो है हेड हैं उनका जो है जो अध्यक्ष होते हैं उनका जो है हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कि वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? तो वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? देखिए, जैसे कि भारत में है दलाल स्ट्रीट, ये कहाँ है दलाल स्ट्रीट? ये है मुंबई में। उसी प्रकार जो है जो वॉल स्ट्रीट है ये जो है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क का ये स्टॉक एक्सचेंज है। क्या है? ये न्यूयॉर्क का एक स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कि जो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया था? ये इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था 1975 में। कब किया गया था? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कि किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना किया गया था? आपको पता है कि नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था? तो नाबार्ड की जो स्थापना किया गया था मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया कि इसकी स्थापना 1982 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कि जो भारतीय रिजर्व बैंक जो है करेंसी नोट जारी करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक कहाँ से करेंसी नोट जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है करेंसी नोट कहाँ जारी करता है? मतलब करेंसी नोट जारी करता है, ये क्यों जारी करता है? ये जारी करता है जो है जो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत जो है ये जो आरबीआई है वो क्या करता है? वो करेंसी नोट जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कि किसी अर्थव्यवस्था की मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध बताता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के जो मुद्रा का जो मूल्य होता है और कीमत स्तर के बीच जो संबंध बताता है वो कैसा संबंध होता है? वो है प्रतिलोम। एक दूसरे के जो अपोजिट होता है। क्या होता है? ये एक दूसरे के जो अपोजिट संबंध बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो स्टैगफ्लेशन होती है की स्थिति है। तो देखिए, जब मुद्रास्फीति होती है उसके साथ अगर मंदी आ जाती है, मतलब मुद्रास्फीति के साथ अगर मंदी मार्केट में आ गई उसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। तो वही कह रहा है गतिरोध है मुद्रास्फीति जब एक साथ होगी उसे कहेंगे स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, निम्न में से कौन सा किसी बैंक का संगठन का नाम नहीं है? तो आपको पता है जो एसबीबीआई है ये किसी बैंक का संगठन का नाम नहीं है। बाकी एचडीएफसी, आईडीबीआई, एस ये सब तीनों बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत करता है? आपको पता है कि भारत में सिक्का जो जारी किया जाता है वो जो है
इसको अधिकृत करने का काम करता है वो करता है वित्त मंत्रालय द्वारा, ठीक है। तो वित्त मंत्रालय द्वारा जो है इस सिक्कों के जो है गढ़ाई का जो है काम किया जाता है, ठीक है। और भारत में जो है 4 टकसालें हैं जहाँ पे जो है सिक्का बनाया जाता है। वो कौन कौन सी है? वो है मुंबई में, भारत की मतलब सिक्का बनाने की टकसाल कहाँ का है? मुंबई में, यूपी के नोएडा में है, और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है, और ये तेलंगाना के हैदराबाद में। तो अब याद रखिएगा, मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद में जो है भारत की जो है 4 टकसालें हैं जहाँ सिक्कों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? कह रहा है इनमें से भारत में एक प्राइवेट बैंक है। कौन सा एक भारत का प्राइवेट बैंक है? आपको पता है जो साउथ इंडियन बैंक है ये क्या है? ये भारत का एक प्राइवेट बैंक है। बाकी ओरिएंटल कॉमर्स और बैंक ऑफ इंडिया है, ये जो है भारत का जो है प्राइवेट बैंक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? कह रहा है कि किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है? आपको पता है कि जो है जो यूनाइटेड कमर्शियल बैंक होता है, बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है कि आरबीआई के बारे में, जो आरबीआई है इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? मतलब आरबीआई के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आरबीआई जो है बैंकों की प्रतिभूति बाजार का नियामक है। तो देखिए, ये तो बिल्कुल गलत है। कह रहा है आरबीआई ने 1870 से कार्य करना प्रारंभ किया। बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। कह रहा है कि भारत ने आरबीआई के स्वयं समूहों का नियंत्रण करता है। ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि आरबीआई भारत की विदेशी मुद्रा को आरक्षित रखता है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है कि भारत में मुद्रा का साख्य नियंत्रण कौन करता है? तो बताया, मुद्रा का जो साख्य नियंत्रण कौन करता है? वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ। इसकी जो है राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ, और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में। तो आप 3 चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है कि भारत का मौद्रिक नीति जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसको जो है इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। इसको कौन बनाता है? आपको पता है जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो कौन बनाता है? आरबीआई द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो देखिए, मुद्रा आपूर्ति जो है साख नियंत्रण द्वारा, आरबीआई द्वारा बनाया जाता है, उसके द्वारा जो है इसको नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है कि भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था है। जब ग्रामीण शब्द का नाम आया तो आपको नाबार्ड के साथ जानना उचित रहेगा, क्योंकि नाबार्ड का काम ही है जो भारत में जो है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना, और इसका जो है वो उद्देश्य ही है जो है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कराना। इसके लिए इसका जो है स्थापना 1992 में किया गया था। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। आप इसे 2 चीज और याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है कि भारत में जो दार्शनिक मुद्रा प्रणाली है, मैंने दशमलव जो है दशमलव मुद्रा प्रणाली, ये शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था 1957 में, ठीक है। तो भारत में जो है 1957 के बाद से जो है ये डेसिमल यानी कि 1 रुपया में जो है 100 पैसा वाला जो नियम है, ये जो है 1957 के बाद से शुरू किया गया था। इसके पहले क्या किया गया था? 16 आनों में रुपया को बांटा जाता था। तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? कह रहा है कि ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंकों के स्थापित किए गए थे वर्ष। देखिए, कह रहा है कि 5 ग्रामीण बैंक, सबसे पता है कि एक ही बार स्थापित किया गया था। वो किया गया था 1975 में, इंदिरा गांधी जब पीएम थी तब ये किया गया था। तो ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया था? 1975 में किया गया था। किसके कार्यकाल में? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? कह रहा है कि फेडरल रिजर्व किस देश की एक वित्तीय संस्था? मैंने बताया था ये फेडरल जो है, जो फेडरल बैंक है, ये यूएसए का जो है ये केंद्रीय बैंक है, ठीक है। जिस तरह भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, उस तरह यूएसए का जो केंद्रीय बैंक है वो फेडरल, इसे कभी कभी कहीं कहीं फैड भी बोला जाता है। तो फैड बैंक भी इसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? कह रहा है कि भारत में निजी क्षेत्र का बैंक निम्न में से कौन सा एक है? तो देखिए, ये है कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक है ना, ये भारत में निजी क्षेत्र का बैंक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? कह रहा है कि हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमा को स्वीकार किया जाता है? तो ये अवधि है मैक्सिमम 10 वर्ष की अवधि। कितने वर्ष की अवधि है? जो 10 वर्ष की अवधि है, इसमें जो है इसको जमा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? निम्न में से कौन माल को आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है? तो कौन देता है इसमें? तो देखिए, तो जो माल को जो है विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है, मतलब आयात के लिए, तो ये है आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। तो आरबीआई द्वारा इसकी स्वीकृति दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है?
कह रहा है कि भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, मतलब किसके द्वारा बेचे जाते हैं, तो ये हो गया जो ट्रेजरी बिल जो होता है ये आरबीआई के द्वारा बेचे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, कह रहा है कि भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी की घटकों में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो ये है सावधि जमा धनराशि। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है जो कॉमर्शियल बैंक है, व्यापारिक बैंक है, उनकी देनदारी के घटक में सबसे महत्वपूर्ण जो है उनकी जमा धनराशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है कि जो अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है, तो देखिए तो जितने भी जो सरकारी प्रतिभूति होती है ना, जो सरकारी जो जो बॉन्ड होते हैं, इनको जो है ट्रेजरी बिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रेजरी बिल कहा जाता है, और ये अल्पकालिक ट्रेजरी बिल होते हैं। कैसे होते हैं, अल्पकालिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है कि 1969 में निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, तो देखिए इसमें जो है एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर बाकी जो तीनों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, ठीक है। और उस समय जो है 14 बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, जबकि आपको पता है कि जो है 1955 में जो एसबीआई का स्थापना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, क्या है निम्न में से कौन सा एक बैंक या वित्तीय संस्था नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी को छोड़कर बाकी ये तीनों जो है ये बैंक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है कि निम्न में से किस संस्था का संबंध आवास ऋण देने से है, तो देखिए वो है जो है एक वित्तीय सेवा संस्थान है, मतलब कह रहा है किसका आवास ऋण देने से, तो ये है आईसीआईसीआई। तो जो आईसीआईसीआई बैंक है ना, ये आवास ऋण मतलब इन ऑप्शन में से ये जो है ऑप्शन नंबर डी है आईसीआईसीआई जो आवास ऋण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है कि किसी बतौर वाणिज्यिक बैंक वर्गीकृत नहीं किया गया है, मतलब इनमें से कौन से बैंक को जो है वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत नहीं रखा गया, वो है शहरी सहकारी बैंक। इन्हें जो है वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत नहीं रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, निम्न में से क्या बैंक का मुख्य कार्य नहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है कह रहा है कि माल को आयात और फैसिलिटेट करना ये बैंक का कार्य है, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा कि भारत में कृषि एवं संबंध गतिविधियों में ऋण वितरित में निम्न में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है, तो देखिए ये जो वाणिज्यिक बैंक होती है ना, इनमें जो है भारत में कृषि संबंध गतिविधियों में इनका सर्वाधिक हिस्सा है। चलिए सेशन को हम लोग यहीं रोकेंगे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।